माई सेल्फ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में अभी कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं 2024 में ही, वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि आगे का बताओ कि कौन कौन से एग्जाम आ सकते हैं। चैनल पे काफ़ी बच्चे ऐसे जुड़े हैं जो क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी ऐसे हैं जो और किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ एडमिन क्लर्क की, तो ये कब आ सकता है। अभी पिछले साल भी ये एडवर्टीजमेंट भी आपने देखा होगा, अनाउंस हो गई थी, सब चीजें आ गई थी, लेकिन पेपर आपका सेट नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है? क्योंकि चंडीगढ़ में रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज हो रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में जो क्लर्क भर्ती हुए थे 2019 में 20 में हुए थे, कोरोना के टाइम पे पेपर था। उसमें क्या था कि एडवर्टीजमेंट में 3200 ग्रेड पे था, उसके बाद ऑन पेपर 1900 ग्रेड पे दिया उन क्लर्कों को, और फिर वो अभी पीछे भी हड़ताल पे थे। तो उनका भी मैटर फंसा हुआ है, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ग्रेड पे वाला मैटर भी फंसा है, तो वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है। जब तक वो डिसाइड नहीं होगा ना, तब तक चंडीगढ़ में एडमिन क्लर्क की वैकेंसी नहीं आने वाली। ठीक है, जब तक ये वाला डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि इनको डिसाइड करके 1900 ग्रेड पे निकालेंगे। तो ये कब तक हो सकता है? तो इसके चांसेस हैं कि जुलाई तक ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अभी पीछे चंडीगढ़ में रिक्रूटमेंट एजेंसी भी डिमांड करी थी चंडीगढ़ एडमिन ने। तो जुलाई तक आप चांसेस रखो कि जुलाई तक ये चीजें शॉर्ट हो सकती हैं। उसके बाद वैकेंसी देखो आनी है, वैकेंसी खाली है एडमिन क्लर्क की, तभी तो पिछले साल अनाउंस हुई थी। और एडमिन क्लर्क और स्टेनो की वैकेंसी खाली है। तो इस साल के एंड तक आप देख सकते हो। एंड मतलब ये रखो कि आप सितंबर अक्टूबर तक आपको चांसेस हैं कि वैकेंसी देखने को मिलेंगी। लेकिन तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर देना। वो चीजें अभी मैं बाद में बताऊंगा कि कंपटीशन कितना रहता है, क्या चीजें रहती है, वो ध्यान से देख लेना। इसके बाद है चंडीगढ़ पुलिस। तो चंडीगढ़ पुलिस की भी अभी रिसेंट आईटी कांस्टेबल की भर्ती हुई है, उससे पहले कांस्टेबल की भी भर्ती हुई थी। और इस साल के एंड में थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है कि थोड़े बहुत कांस्टेबल भर्ती किए जाएं। चंडीगढ़ में चाहे क्लर्क का पेपर है, चाहे पुलिस का पेपर है, या टीचिंग एग्जाम्स के पेपर है, सबका पैटर्न एक सेम सा रहता है। जो कॉमन पेपर होता है उसका पैटर्न सेम सा रहता है, और वो बाकी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम से या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम से डिफरेंट होता है। चंडीगढ़ जो एग्जाम का पैटर्न होता है ना, वो एसएससी और बैंकिंग दोनों का कॉम्बो होता है। जैसे उसमें पजल भी पूछी जाती हैं और एसएससी के टॉपिक्स भी होते हैं, तो वो एक कॉम्बो है, अलग से डिफरेंट सिलेबस है। उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या चीजें हैं, तो मैं बता देता हूँ। हाँ, अब इसके बाद ये चंडीगढ़ टीचिंग एग्जाम्स की वैकेंसी का क्या है। अभी पीजीटी का पेपर हो चुका है, एनटीटी का हो चुका है, स्पेशल एजुकेटर वाला हो चुका है, जेबीटी का भी हो चुका है। अब सिर्फ टीजीटी का पेपर रहता है। तो इसके बाद फर्दर वैकेंसी कब आएंगी? तो चंडीगढ़ में रेगुलर मुझे लगता नहीं है कि अभी वैकेंसी आएंगी, तो अभी किसी के पास डिटेल है नहीं। तो हवा में बात करने से की बजाय फैक्ट्स पे बात करते हैं। अभी डिटेल नहीं है। अगर भर्ती आएंगी भी तो एसएसए की भर्ती आ सकती है आपकी चंडीगढ़ में इस साल। एसएसए की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो मैं आपको वो बता दूंगा। आप चैनल को फॉलो कर लेना, मैं आपको वो हर एक चीज मैं बता दूंगा। और वो जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस पर भी आप अपडेटेड रहना। इसके बाद आगे कंपटीशन क्या रहता है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में कंपटीशन इंक्रीज क्यों हो रहा है? पहले किसी भी साल से, जैसे एडमिन क्लर्क भर्ती हुए थे 2015 में हुए थे, उसके बाद 20 में हुए हैं, तो कट ऑफ 15 में इतनी नहीं। 15 में मुझे आज भी याद है, उस टाइम में कॉलेज में था। 15 में जिन्होंने पेपर दिया था, 4 बार, मतलब 4 बार उनकी वो हुई थी, वेटिंग लिस्ट से 4 बार बुलाए गए थे बच्चे। एक बार जैसे 100 बच्चे ही पास हुए स्टार्टिंग वाले में, ये टाइपिंग इतने बच्चों की क्लियर हुई, 400 पोस्टें थी। उसके बाद दोबारा से वेटिंग से उठाए, फिर उठाए, तो 4 बार बंदे ऐसे उठाए गए थे। और कट ऑफ भी बहुत कम थी, क्योंकि उस टाइम बंदे इतने अवेयर नहीं थे कि चंडीगढ़ में भी जॉब ले या ऐसा कुछ। बट आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सरकारी नौकरी को जाने वाले काफी हैं, काफी बच्चे तैयारी करते हैं। आप अपने आसपास देखते भी होंगे। और दूसरा रीजन क्या है, जो एसएससी सीजीएल वगैरह में जो पोस्टिंग्स हैं, एसएससी सीजीएल हो गया आपका, या बैंकिंग एग्जाम्स हो गए, उनमें पोस्टिंग आउट ऑफ स्टेशन आती है। तो जो बच्चा चंडीगढ़ का है या हरियाणा वगैरह का है या पंजाब का है, तो वो चंडीगढ़ में जॉब लेना प्रेफर करता है। तो वो अगर ऑलरेडी वर्किंग भी है, तो भी चंडीगढ़ में एग्जाम्स वो फिल करते हैं, ताकि अपने स्टेट में या एक अच्छी सिटी में उनको जॉब मिल जाए। तो एक कंपटीशन बढ़ने का रीजन यही है कि रिपीटर्स बहुत हैं, जो ऑलरेडी जॉब में है, वो बहुत सारे मिलेंगे आपको कि जो एग्जाम भरते हैं। मैं खुद भी जॉब में था, तो मैंने भी तो चंडीगढ़ में गवर्नमेंट एग्जाम भरा था, इसीलिए कि घर के पास हो और पोस्टिंग मिल जाए। तो यही मैं बता रहा हूँ कि रिपीटर्स बहुत ज्यादा, कंपटीशन इंक्रीज ही होगा, कम नहीं होने वाला। और सिलेबस बहुत डिफरेंट है दूसरे एग्जाम्स में, वो आप पैटर्न कोई भी पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। और चंडीगढ़ में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं मेरे पास, मतलब आप ये रखो कि 20 के आसपास मेरे पास पेपर पड़े हैं, और मैंने उनको उनकी बुक बनवा भी दी है। बट अभी
उनकी आंसर की तो मैंने डाल दिया कि ए का पहले का ए है, दूसरे का बी, बट एक सोल्व वाला होता है कि रीजनिंग का एक सॉल्यूशन दिया जाए आपको प्रॉपर तरीके से। तो मैं उस पे भी काम कर रहा हूँ, तो आपको देखने को मिल सकता है कि 1-2 मंथ तक मैं वो बुक जो है पब्लिश कर दूँगा, और वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। अभी चंडीगढ़ में कोई एक भी बुक नहीं है जो अच्छे तरीके की हो, जिसमें एक अच्छा कंटेंट दिया गया हो, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं लगता, वो पढ़ते वही एसएससी वाला है, वहाँ जाके देखते हैं कि पजल आ गई है। और टीचिंग एग्जाम्स में भी पजल आई है, अभी जेबीटी का पेपर था उसमें 2 पजल थी। टीचिंग एग्जाम्स में भी पजल आती आई है, मतलब पीजीटी वाले पेपर में पजल आई है, उसमें तो रीजनिंग बहुत कम मार्क्स थे, लेकिन स्टिल उन्होंने पजल घुसाई हुई थी। और क्लर्क वगैरह या इनके तो भूल ही जाओ आप, क्लर्क के पेपर है, जैसे अकाउंटेंट का पेपर है या लॉ ऑफिसर का पेपर है, इनमें तो पजल कंपलसरी है, आनी ही आनी है। और वो बैंकिंग से रिलेटेड होती है, बैंकिंग वाला एसएससी वाले सिलेबस में बोला जाता है, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, जो एसएससी कर रहा है वो बैंकिंग वाले में बोला जाता है। तो पैटर्न इस तरीके का होता है, तो उससे बचने के लिए ही मैं वो बुक बनाई जा रही है वो। तो अभी आप तैयारी शुरू भी कर रहे हैं, तो एक पैटर्न को समझ के तैयारी अपनी शुरू करें, और चंडीगढ़ की तैयारी अभी से शुरू कर देना अगर आपको चंडीगढ़ की पोस्टिंग चाहिए, क्योंकि एकदम से पेपर लेते हैं। आज एडवर्टीजमेंट आई तो 3 महीने के अंदर वो एग्जाम आपका ले भी लेंगे, ठीक है? ज़्यादा टाइम लगाते नहीं है, और 3 महीने में तैयारी करना, इतना सारा सिलेबस पढ़ना, मतलब वो भी डिफरेंट, जिस अभी आप जो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो एसएससी की तैयारी वाले होते हैं, जो एसएससी की तैयारी करते हैं। फिर आपको थोड़ा-सा डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा वहाँ, और बीच में आपका एसएससी वाला एग्जाम भी फँस रहा है। अब एक बच्चा एक एग्जाम पे तो फोकस करता नहीं है, काफ़ी एग्जाम्स में फोकस करता है, तो इसलिए वो पजल वाली बात हो जाती है। ठीक है? तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग कर दें आप, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, और कुछ भी आपको अगर डाउट है स्टिल, तो आप मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे स्कोर विद कोर से, ठीक है? और यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, आप मैसेज मुझे कर लेना, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, मैसेज में हर किसी का रिप्लाई कर देता हूँ। जब भी टाइम लगता है मैं रिप्लाई आपको दे देता हूँ, ठीक है? तो चंडीगढ़ में एग्ज़ाम्स का मैंने बता दिया है कि कब क्या आने वाला है। तैयारी आप अपनी अभी से शुरू कर देना, और जो क्लर्क या स्टेनो की तैयारी करेंगे तो वो आप अपना फिर वो टाइपिंग वाला भी शुरू कर देना, क्योंकि टाइपिंग का भी ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, और कॉम्पिटिशन अब ही होने वाला है। जो भी बच्चे अदर डिपार्टमेंट्स में लगे हैं, उनमें भी होड़ लगी होती है कि मैं दोबारा एडमिन ये भर लूँ, या मैं इस डिपार्टमेंट से इसमें चेंज कर लूँ। मैंने बोला कि हर पेपर में, हर आजकल क्या हो रहा है कि चाहे आप रेलवे देख लो या एसएससी देख लो, हर साल वही बंदे रिपीट हो रहे हैं, वही बंदे आज पोस्टिंग इसमें लेके बैठे हैं, वही बंदे फिर दोबारा लेके बैठे हैं। और इस बात को आप सही समझते हो या गलत समझते हो, कमेंट में बताना। और मेरा क्या मानना है, मैं अगर आपको बताऊं कि वही बच्चे रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। देखो, अगर आपको भी जॉब मिले और आपको अपने घर से बाहर जॉब मिले, लेट्स से आपको चेन्नई जॉब मिल गई एसएससी में, तो आपको भी 1-2 महीने में ही आप वहाँ से बोर हो जाओगे, फिर आप सोचोगे मेरे घर के पास मिले, तो फिर आप मेहनत करके दोबारा पोस्ट लोगे, और ये जो चेन्नई वाली है, ये फिर आपकी खाली होगी, क्योंकि एसएससी तो वेटिंग लिस्ट देता ही नहीं है। और ऐसी बहुत सारी जॉब है, या वेटिंग लिस्ट देते भी है तो 1 साल तक की वेटिंग लिस्ट होती है। जैसे चंडीगढ़ में वेटिंग लिस्ट होती है, सिर्फ 1 साल की होती है। 1 साल के अंदर कोई छोड़ के जा रहा है, तो उसकी जगह वो वेटिंग से उठाएँगे। अगर कोई बंदा लेट्स से 1 साल के बाद छोड़ के चला गया किसी और में, फिर वो वेटिंग से थोड़ी उठाएँगे, वो न्यू रिक्रूटमेंट में ही काउंट होगा। तो ये चीज़ें हैं, तो सारी कंडीशंस हो जाती हैं कई बार कि बंदे को मेन जो कंडीशन देखने को मिलती है कि बंदा अपनी जॉब चेंज कर रहा है, उसका रीज़न यही है ट्रांसफर वाला, कि ट्रांसफरेबल जो जॉब वाले हैं, जैसे बैंकिंग वाले हैं, तो वो भी जॉब चेंज कर देते हैं, क्योंकि हर 3 साल में ट्रांसफर है। सेम एसएससी वाला है कि ज़ोन इतने बड़े-बड़े हैं, तो जॉब उनको चेंज करनी पड़ जाती है। तो उनकी तरफ से अगर देखा जाए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, पीओवी अगर उनका देखें, तो उनके हिसाब से भी वो ठीक है कि ट्रांसफर हो जाती है। ये एक बंदे को नौकरी कोई लगता है तो उसको अपनी फैमिली स्टेबल करनी है, तो वो सोचते हैं कि घर के पास आए, इसलिए वो रिपीट भरते हैं। ऐसे ही रिपीटेशन चलता रहता है, इसलिए रिपीटर बहुत सारे हो गए हैं। या कोई एक जॉब से खुश नहीं है कि मुझे नहीं, ये वर्क प्रोफाइल अच्छा नहीं लगा, तो लेकिन उस केस में मैं भी देखता हूँ कि बेरोज़गार उसमें ये बोलते हैं कि दूसरी की सीट खराब कर दी या ये हो गया। देखो, इस चीज़ को आप रोक सकते नहीं है, तो बेटर ये है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। आपको तभी आप उस लेवल पे कॉम्पिटिशन में आ पाओगे। और आज के टाइम पे ना बिल्कुल बेसिक तैयारी, बेसिक आपको आना चाहिए। सारे क्वेश्चंस बेसिक पे ही डिपेंड करते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हो लेकिन थोड़ा-सा भी स्टेटमेंट उसने बदल दी, तो आप फँस जाओगे। तो बेसिक आपको आना चाहिए, लेकिन एक अच्छे तरीके की तैयारी करा करो। मैथ के क्वेश्चंस भी जो हैं या रीजनिंग के भी हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करा करो, तभी आप भीड़ से अलग रह पाओगे। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जो न्यू है चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर भी कोई आपको डाउट है, इन्फॉर्मेशन लेनी है आपने, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा।